अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़ा ही अनोखा वाक़या होता है और वाक़या ये है कि एक वकील अपने मौकिल को बचाने के लिए इमरान खान साहब के केसेस का हवाला देता है और ये कहता है कि इमरान साहब के ऊपर 200 केसेस थे, इसके बावजूद उनको रिलीफ मिला, मेरे मौकिल को क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और फिर ये जो वकील साहब हैं इन्होंने ऐसे ऐसे वहाँ पे दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कहके निकल गए, वो कहके लगा के जो है वो हंसना शुरू हो गए और फिर ये वकील साहब कामयाब भी हो जाते हैं अपने मौकिल को रिलीफ दिलवाने के अंदर, उनकी ज़मानत करवाने के अंदर। अब मुआमला किया था और इमरान खान के केस का इसके साथ क्या लिंक था, ये आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करना है। तो पहली चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे। 3 रुकनी बेंच था जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब इसको हेड कर रहे थे और उनके साथ 2 साथी जजेस थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये रिसेंटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको एलिवेट किया गया है, और जस्टिस शाहिद बिलाल, ये 3 जो है वो इस केस को देख रहे थे। अब मामला ये है कि एक शख्स है, उबैदुल्ला उसका नाम है, जो कि मुलज़िम है, उसके ऊपर 14 किस्म के जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं और रिसेंटली जो जिस केस के अंदर वो रिलीफ चाहते थे तो इसके ऊपर मंशियात, आइस वगैरह, ये स्मगलिंग, इन चीज़ों का जो है वो इसके ऊपर बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड है केस। तो इसी को लेके ये पहले हाई कोर्ट के अंदर थे, तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इनकी ज़मानतें जो हम मुस्तरद करते हैं, इनको ज़मानत नहीं मिल सकती क्योंकि ये 14 मुकदमात के अंदर जो है वो इनके ऊपर FIR जो वो दर्ज की हुई हैं और ये बाकायदा जो है वो क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड बन गया। तो ऐसे क्रिमिनल को हम जो है वो ज़मानत नहीं दे सकते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इनको कहते हैं कि इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये 14 केसेस के अंदर है, तो इनको ज़मानत कैसे दी जा सकती है। तो इसके ऊपर वकील ये कहता है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2017 का मेरे ख्याल में उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे, लोअर कोर्ट्स को भी ये जो वो हदायत जारी की गई थी कि किसी का क्रिमिनल जो वो रिकॉर्ड है तो उसकी बेस के ऊपर उसको जो नए मुकदमे हैं उसके अंदर उनकी ज़मानत जो है वो खारिज या फिर उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि कोई नई चीज़ बताएं, ये चीज़ तो ख़त्म भी हो सकती है। तो इसके ऊपर जब ये दलाइल देना, आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस जो है वो उनकी हंसी निकल जाती है। ये कहते हैं कि मेरे जो मुलज़िम है, मेरा जो मौकिल है, उसको तो आप बेल यहाँ पे नहीं दे रहे, लेकिन इसकी निस्बत आप इमरान खान साहब को देखें, उनके ऊपर 200 मुकदमात दर्ज हैं और इसके बावजूद साइफर केस के अंदर आपने उनको ज़मानत दी थी। तो मेरे मौकिल के ऊपर सिर्फ 14 मुकदमात हैं, मेरे मौकिल को क्यों जो है वो आप ज़मानत नहीं दे रहे। और फिर इन्होंने ये बताया कि आर्टिकल जो B25 है, आर्टिकल 25 के तहत इमरान खान साहब और मेरा मौकिल उबैदुल्ला जो है वो ये बराबर के हकूक रखते हैं, ये दोनों पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। अगर बराबर के शहरी हैं तो 200 मुकदमात वाले को आप कैसे जो वो रिलीफ दे रहे हैं, उसको ज़मानत दे रहे हैं साइफर केस के अंदर। और साइफर केस चूँकि आपको पता है कि उसके अंदर वो गद्दारी की भी दफात शामिल है, वो स्टेट सीक्रेट को के वाले से भी जो है वो उसके अंदर दफात काफ़ी तगड़े किस्म की है, जिसके अंदर 8 साल 10 साल और सजाए मौत तक भी मामला हो सकता है। तो मेरे मौकिल का जो मामला है ये तो 9C का मामला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2.5, 3 साल जो वो इसको सज़ा होनी है। तो इतनी बड़ी सज़ा के ऊपर अगर आप रिलीफ दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकती है, तो मेरे मौकिल को क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रात में 3 रुकनी बेंच था तो उन्होंने कह के लगा दिए कि ये देखें मामला कहाँ का था और इमरान के साथ जो टच किया गया। तो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि ये जो लॉ होता है ना, बाय द लॉ अगर चला जाए, आइन के मुताबिक चला जाए, तो केसेस देखे जाते हैं, चेहरे नहीं देखे जाते। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे चेहरों को देख के इंसाफ दिया जाता है, ना कि जो है वो उनके केसेस देख के, केसेस के हिसाब से और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते हैं। फिर यही जो मौकिल अपने मौकिल को इंसाफ दिलाने के लिए फिर ये आगे जो आर्गू करते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये कहते हैं जी मेरे मौकिल के ऊपर 14 केसेस हैं टोटल, इमरान खान साहब के ऊपर 200 केसेस हैं और मेरा मुलज़िम चूँकि जेल के अंदर जो है वो इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, अगर उनको सज़ा, अगर उनको रिलीफ नहीं भी मिलता, अब वो अगर जेल के अंदर रहते हैं, उनको लेट जो है वो देर से ज़मानत मिलती है तो भी चलेगा, तो भी इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर देसी मुर्गी खा रहे हैं और मेरा जो मौकिल है वो गरीब इंसान है, उसको जेल के अंदर जो वो दाल दी जा रही है और जिसको दाल खिलाई जा रही है ना, उसका ज़्यादा हक है कि उसको जल्दी जो है वो ज़मानत दी जाए।
तो ये देखें अपनी नौयत का एक अनोखा जो है वो केस है, जिसके अंदर डायरेक्टली जो है वो इमरान खान को मिलने वाले रिलीफ के साथ इसको मुवाजना किया गया है कि एक आम शहरी है, गरीब शहरी है, उसको जेल के अंदर तो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, तो कम से कम बायदाला अगर इमरान खान को आप रिलीफ देते हैं तो हमारे मौकिल को भी जो है वो आप रिलीफ दें। तो फिर इसके ऊपर ये होता है कि उसका जो आर्ग्यू है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसकी जो तावीलें हैं, दलीलें हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो तस्लीम कर लेती है और फिर उसके मौकिल को जो है वो ज़मानत दी जाती है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि अभी तो अदालत ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया और इमरान खान को जैसे रिलीफ मिला वैसे ही जो है वो इस शख्स बैतुल्ला को भी रिलीफ मिल गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम आएगा कि लोग और भी होंगे, वो भी अदालत के अंदर दरख्वास्तें करेंगे कि हमें भी जो है वो, अगर हम मौजूद नहीं हैं, हम बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते, गाड़ी के अंदर से भी हमारी हाजिरी लगती है तो भी लिखवाएं, जैसे इमरान खान साहब को आप लगवा के देते थे। और फिर इमरान खान साहब को जिस स्पीड के साथ उनको जमानतें मिली और कोर्ट के अंदर से जैसे रिलीफ मिला, तो आम पब्लिक भी जो है ना वो आप कोर्ट के दरवाजे के ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी कि हमें भी ऐसी इंसाफ दिया जाए जैसे कि आप इमरान खान साहब को देते हैं। और इमरान खान साहब चूँकि आर्टिकल जो 25 है उसके तहत इमरान साहब भी पाकिस्तान के शहरी हैं और इक्वलिटी की बेस के ऊपर सबके लिए इंसाफ, आईनो कानून और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इक्वलिटी के ऊपर जो वो काम करती है।